जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसमें कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? यानी कि इस वक्त संविधान के द्वारा जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, ये कितना है कुल मिलाकर? तो ये है कुल मिलाकर 6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। लेकिन जिस समय संविधान तैयार हुआ था, उस समय था 7 अधिकार। लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है। लेकिन अब वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो 6 मौलिक अधिकार होगा। अगला देखिए, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? जिस समय तुगलक का शासन चला करता था, उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो है नालंदा जिला में है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि शेर शाह सूरी जो है बिहार शरीफ से इस मुख्यालय को, यानी कि इस राजधानी को हटा करके पटना कर दिया था। अच्छा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में ही है, सासाराम में है। सासाराम कौन सा जिला का मुख्यालय है? रोहतास का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर लगे कि जज की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो ये कौन बढ़ा सकते हैं? तो ये बढ़ा सकते हैं संसद द्वारा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, 4 नंबर। मनसबदारी प्रणाली को किसके द्वारा लाया गया था? बात हो रही है मनसबदारी प्रणाली की। ये लाया गया था किसके द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को लाया था। अगला देखिए, वास्को डी गामा 1498 में कहाँ आया था? इस प्रश्न में कोई खास दम नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न हम आपको करा देते हैं। 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, ये कालीकट आया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तत्वबोधिनी एक सभा हुई थी, इसको स्थापित किसने किया था और कब किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापित हुआ था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। अगला देखिए, 7 नंबर प्रश्न है। माना जाता है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जाता है, यदि उच्च सदन के भीतर कितने दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है? तो यहाँ पे आप गौर से पढ़ लीजिएगा। ऐसा माना गया है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित किया जा सकता है, यदि उच्च सदन के भीतर कितने दिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो ये 14 दिन तक अगर कार्यवाही नहीं होती है, तब जो है लोकसभा द्वारा पारित धन को जो है राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। अगला देखिए, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किया था। मतलब दिल्ली के उस राजा का नाम बताइए जिसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाया था, दिल्ली को हटा करके देवगिरी लेकर चला गया था। उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर होगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं, ये संविधान के कौन सा अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 123, यानी कि 123। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध नाटक चंडालिका किसने लिखा है? ये एक नाटक वाला बुक है चंडालिका। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक ऐतिहासिक बुक है चंडालिका। इस पुस्तक के लेखक यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और एक बात आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका एक उपन्यास था गीतांजलि। ठीक ना? और जन गण मन अधिनायक जय है कौन लिखे हैं? तो यही है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी कि राष्ट्रगान। इनके अलावा भारत के अलावा ये और कौन से देश को राष्ट्रगान दिया है? बांग्लादेश को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? हमार सोनार बांग्ला। तो देखिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर। किसकी सिफारिश पर एक चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है? यानी कि कौन सिफारिश करते हैं जिसके बाद चुनाव आयुक्त को कार्यालय से निकाल सकते हैं या फिर हटा सकते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अकबरनामा किस भाषा में लिखे गए थे? अकबरनामा की बात हो रही है, ये किस भाषा में लिखा गया है?
अकबरनामा बेसिकली लिखा गया है फारसी भाषा में, तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाइए। अगला देखिए 13 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा होता है प्रधानमंत्री। इस वक्त प्रधानमंत्री है जैसे नरेंद्र मोदी जी, तो अभी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। जिस समय जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही होंगे। किस शासक ने भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था? किस शासक ने भारत के मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूटा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा संगठन 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में सम्मिलित सभी संस्थानों की गतिविधियों को समन्वय के लिए स्थापित किया गया था? 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में सम्मिलित सभी संस्थानों की गतिविधियों को डेवलप करने के लिए स्थापित किया गया था। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाबार्ड। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो यही है नाबार्ड। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना, ये आप भूल जाते हैं इसलिए बीच में लगा देते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत का पहला मुगल था बाबर, जो कि पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। आपसे ये पूछेगा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सबसे अधिक वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यानी कि सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य किए हैं? तो ये हो जाएगा आपका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। और ये लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला, यानी कि 10 वर्ष तक। अगला देखिए, किस राज्य में 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध पाइका विद्रोह हुआ था? देखिए पाइका विद्रोह, ये सब तो उतना आदमी नहीं पढ़ता, लेकिन ये पूछ लेता है तो कंफ्यूज हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था पाइका विद्रोह। कब हुआ था? 1817 में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। और यहीं पे जो है आपका जगन्नाथ जी का यात्रा निकलती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी, यानी कि आपका जो है ये आपका कोर्ट वगैरह कहाँ पे है? जैसे हाई कोर्ट होता है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। अगला देखिएगा, ईदगाह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ये पुस्तक जो है, एक पुस्तक का नाम है ईदगाह। ये किसने लिखा है? ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। अगला देखिएगा, कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रति रक्षा देता है? संविधान का कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारत के आम जनता को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रति रक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी के साथ आप लोग चाहिए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। ये सबसे बड़ा भारतीय स्थल के बारे में आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? ये हो जाएगा राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा 23 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता या फिर दाता कहा जाता है या फिर संविधान के जनक कहा जाता है, इन्होंने कौन से अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 32 यानी कि 32 को। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के कितने वचन हैं? जैन धर्म के कितने वचन हैं? वैसे आप इधर गौर कीजिएगा तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म के 5 वचन है। ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अचौर्य या अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के 5 वचन है। अगला देखिएगा 25 नंबर, गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? गोपनीयता का यानी कि प्राइवेट राइट,
कि ये किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये गोपनीयता का अधिकार भी जो है एक मौलिक अधिकार है और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है। अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खान का इस्तेमाल किस रूप में किया गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान इबादत खान का इस्तेमाल किस रूप में किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक बहसों के लिए स्थान। अगला देखिए 27 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाने की बात करता है। यही सब प्रश्न जो है कुछ अनुच्छेद से संबंधित पूछा जाता है। वैसे बहुत सारे अनुच्छेद है तो सबको आप पढ़ करके वकील बनने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप जो है यहाँ पे कुछ ही आर्टिकल्स को पढ़ें जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कहीं भी फैक्ट्री या फिर कहीं होटल वगैरह में काम नहीं करवा सकते हैं, ये कानूनन जुर्म होगा। ठीक, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति कितने बार बनाया जा सकता है इंडिया में। तो मतलब जब तक उनको चाहा जाए कि उनको चुना, जब तक उसको चुना जाएगा तब तक वो बनते रहेंगे। तो ये हो जाएगा किसी भी संख्या के लिए अनलिमिटेड है, जब तक अच्छा काम करेंगे उनको चुनते रहेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा तो आपको आंसर करना होगा 1576। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर उतरने वाला पहले मानव का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहले मानव की बात होगी तो ये होगा आपका नील आर्मस्ट्रांग। और आप सोच रहे होंगे कि लुसेंट जीके के पिछला पेज में पढ़े हैं कि राकेश शर्मा भी गया है। तो भारतीय अगर पूछे ना कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला भारतीय कौन है, तब होगा राकेश शर्मा, ठीक ना। लेकिन दुनिया में सबसे पहले गया था, चंद्रमा पर उतरा था नील आर्मस्ट्रांग जो कि रूस के थे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर सबसे पहले सैटेलाइट पर जो है यहाँ पे एक पशु को भेजा गया था। वो क्या था, कुत्ता। कुत्ता का क्या नाम था, लाइका। नाम पूछेगा, लाइका है कुत्ता का, ठीक ना। एक प्रश्न आपके लिए है, राजगीर बिहार के किस जिले में है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। राजगीर जो है आपके किस जिले में स्थित है। और इसी तरह का वीडियो को आप देख लीजिए, यहाँ पे पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए और इधर आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार।